नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली की खास पेशकश 3 का सवाल। मैं हूं आपके साथ यश कौशिक और मैं हूं आपके साथ किरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश के कई राज्यों में एसआईआर अभियान चल पड़ा है। चुनाव आयोग ने इसे पहले बिहार में लागू किया, अब अगले चरण में कई राज्यों में इसे धीरे धीरे रोल आउट किया जा रहा है। झारखंड जैसे राज्यों में इस पर बाकायदा काम चल रहा है, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार ने इसे लोकतंत्र और वोटर राइट्स पर खतरा बताते हुए मुखर विरोध जताया है। और वहीं देखिए कि बंगाल में एसआईआर को लेकर के बंगाल और तमिलनाडु सरकार और केंद्र के बीच में एक टकराव तेज हो गया है। राज्य प्रशासन ने कहा है कि एसआईआर का दायरा अति व्यापक है और स्थानीय मतदाताओं के अधिकारों पर असर डाल सकता है। तो वहीं देखिए कि तमिलनाडु में विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बिहारी प्रवासी वोटर्स को टारगेट करके प्रदेश की राजनीतिक दिशा बदली जा रही है। दोनों जगहों पर सरकारें दबाव में दिख रही हैं। और देखिए कि जबकि यूपी में आज से एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। घर घर जाकर के बीएलओ मतदाता सूची में मतदाताओं को एनुमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। फॉर्म भरने में मतदाताओं की जो है मदद भी की जाएगी और साथ ही साथ देखिए बीएलओ फॉर्म कलेक्ट करने के बाद रिसीविंग भी देंगे। और अगर बात करें एसआईआर, एक तरफ लोकतंत्र की रीढ़ बनाए जाने का दावा भी करता है, सभी योग्य मतदाता शामिल हों और कोई अयोग्य मतदाता सूची में ना रहे। दूसरी तरफ बंगाल और तमिलनाडु में यह सवाल उठ रहा है, क्या सबको शामिल करने का दावा सिर्फ फिल्मी पोस्टर रहा? ममता सरकार से पूछा जा रहा है, आपने तैयारी पूरी की है या सिर्फ धड़ल्ले से परफॉर्मेंस कर रही हैं? तमिलनाडु सरकार से कहा जा रहा है कि आप भले कहें एसआईआर अभी नहीं लगा, लेकिन आपकी चिंता क्यों इतनी गंभीर है? यह मामला अब सिर्फ मतदाता सूची का नहीं, राज्यों की राजनीति, साख और केंद्र राज्य संबंधों का भी बन गया है। तो ऐसे में देखिए कि 3 का सवाल में 3 बड़े सवाल हैं, जिसमें से पहला सवाल इसी को लेकर के उठ रहा है कि एसआईआर से आखिरकार डर क्यों रही है ममता और स्टालिन की सरकार। 3 के सवाल में दूसरा क्वेश्चन बनता है, विरोधी राजनीतिक मुद्दा या सच सामने आने का डर है ये? और सवाल यह भी कि बाकी राज्य तैयार, तो आखिर दीदी को ही क्यों ऐतराज है, स्टालिन को ही क्यों ऐतराज है बातचीत करने के लिए? हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें एसआईआर की तारीख तय कर दी गई है और इसके साथ साथ पूरे देश में एसआईआर कराए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है। झारखंड जैसे राज्यों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां पर ये तैयारी की जा रही है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें बड़े पैमाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, जो कि एसआईआर इंटेंसिव वो जो वोटर रिवीजन है उस काम को पूरा करेंगी और चुनाव आयोग की मदद करेंगी। इसमें आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनकी मदद ली जा रही है, लेकिन के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी देखी जा रही है। जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट है, नॉन एनडीए स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पर इसका विरोध किया जा रहा है। वैसे 19 राज्य में, अगर आप 28 राज्यों की बात करें पूरे देश में, तो 19 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी एनडीए की सरकार है। लेकिन अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो इस पर शुरू से ही विरोध रहा है। हमने देखा बिहार के चैप्टर में कितना जबरदस्त विरोध देखने को मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आधार को एक आधार मानने की सलाह चुनाव आयोग को दी, लेकिन चुनाव आयोग को फ्री हैंड भी दिया और कहा कि चुनाव आयोग का ये हक है कि वो मतदाता सूची को जो लिस्ट है उसके हिसाब से तैयार करे, उसको रिवाइज करे और जो मतदाता हैं, योग्य मतदाता हैं, वो वोट से ना चूक जाएं और जो अयोग्य लोग हैं वो वोटर लिस्ट में ना आ जाएं। इसका ख्याल रखना भी चुनाव आयोग का ही काम है। बिल्कुल। और देखिए विवेक कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भी इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अब ऐसे में इस बात का आरोप जो है अभिषेक बैनर्जी सांसद जो है वो लगा रहे थे कि ये सिर्फ उन जगहों पे या उन राज्यों में एसआईआर करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है जहां पर बीजेपी को छोड़ करके बाकी शासित पार्टी की जो है वो सरकार वहां पर चल रही है। जैसे कि ये तमिलनाडु का जिक्र हो रहा है, जैसे जिक्र हो रहा है यहाँ पर वेस्ट बंगाल का, बिहार की भी बात, जबकि बिहार में देखिए एनडीए की सरकार है।
उसके बावजूद अगर वहां पर एसआईआर, वहां पर बाकी सरकार में रहने वाले लोगों को आपत्ति नहीं हुई है, तो फिर आखिरकार यहां पर बाकी विपक्षी दलों को इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? और खासतौर से वेस्ट बंगाल में देखिए, आज के दिन तो मार्च तक निकाला गया, जिसका जो नेतृत्व है अगर देखिए तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करते हुए दिखाई दी हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है अभिषेक बनर्जी की तरफ से, कहे तो एक तरह से धमकी भी दे दी गई है कि अगर वोट कटा तो 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जो है वो पहुंच जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली आकर के यहां पर जो मुख्य चुनाव आयोग है उनके कार्यालय में पहुंच जाएंगे, धरना देना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ जो उनका आरोप लग रहा था कि बाकी राज्यों में आखिरकार क्यों नहीं, तो उनको आपने भी देखिए बता दिया कि 2 केंद्र शासित जो प्रदेश है वहां पर जो है एसआईआर है। इसके साथ साथ हम जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत जो है वो होने जा रही है। बीजेपी की सरकार है वहां पर, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है वहां पर। इसके साथ साथ पुडुचेरी जो कि केंद्र शासित है, वहां पर भी देखिए तो अलायंस में है, लेकिन वहां पर भी एसआईआर जो है यश होने की बात जो है चल रही है। महज सिर्फ एक असम को जो है अभी चुनाव आयोग ने छोड़ा हुआ है। बात यही नहीं खत्म होती, बात यहां भी शुरू हो सकती है कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, अभी हमने जिनका जिक्र किया, जिनके चीफ मिनिस्टर्स का जिक्र किया, एसआईआर सिर्फ एक प्रदेश के लिए नहीं है। एसआईआर का जो कानून है, जो आने वाला है, जो पूरी प्रक्रिया है, जिसको पूरे लोकतंत्र के हिसाब से, उसकी प्रक्रिया के हिसाब से हो रहा है, उसमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ये दोनों ऐसे दोनों वो प्रदेश क्यों हैं जो राष्ट्र में जो रूल आने वाला है पूरे इंडिया के लिए, ये उसके अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं? बात ये भी बनती है कि क्या दोनों के डेप्यूटी सीएम, क्या वो भी ये चाहते हैं, या फिर सरकार में, क्योंकि जैसा कि अभी आपको किरण ने बताया कि वहां पे मार्च निकाली गई है खुद ममता बनर्जी के द्वारा। विवेक, देखिए, विशुद्ध राजनीति है और उसके पीछे और कोई मंशा नहीं है। आप अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी एक तरफ वोट चोरी की बात करती है, तो दूसरी तरफ कहती है जब चुनाव आयोग इंटेंसिव वोटर रिवीजन लेकर आता है तो कहते हैं कि वोटर रिवीजन क्यों कर रहे हैं, मतदाताओं के नाम क्यों काटे जा रहे हैं। एक तरफ कहते हैं बोगस वोटिंग करा गया है, एक तरफ कहते हैं कि मतदाताओं के नाम भी काटे जा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं फर्जी वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फिर इंटेंसिव रिवीजन कैसे हो रहा है। ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है अपने आप में। संदीप त्रिपाठी हमारे साथ नेता कांग्रेस जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मेरा पहला सवाल यह है कि बहुत कॉन्ट्राडिक्ट लगता है जब आप महाराष्ट्र में बोगस वोटिंग की बात करते हैं और जब चुनाव आयोग रिवीजन करता है तो कहते हैं नाम हटाए जा रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं? नहीं विवेक जी, पहली चीज तो ये मान के चलिए कि एसआईआर की खिलाफत हमने कभी नहीं, एसआईआर की प्रक्रिया की खिलाफत की, जो उसमें क्लास नए जोड़े गए हैं, हम उस बात की खिलाफत करते हैं। जो जिस तरीके से कर रहे हैं आप, उस तरीके का जो है हमारा विरोध है कि इस तरीके से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और उसका परिणाम आप देखिए, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डांट लगाई, आधार को आपको बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा, उसके बाद फिर आप जो है जो नाम कटे उसका आप नाम नहीं देते हैं, फिर आप कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देंगे, हम कहते हैं कि ठीक है डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं, आप बूथ वाइज हमें लिस्ट दीजिए। ये सारी चीजें अगर आती हैं बात, तो हम क्यों नहीं सवाल खड़े होंगे? और हम इसी बात का सवाल खड़ा करते हैं कि आप बिल्कुल करिए, अधिकार है, ये होना चाहिए। और बिल्कुल हमारा ये कहना है कि बोगस वोटिंग है और वो उसका खुलासा भी हम ही ने किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने चोरी की कंप्लेन आपके पास दर्ज कराई तो आप डकैती डाल दीजिए। नहीं संदीप जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोगस वोटिंग के लिए रिपोर्ट भी अगर आप ही और सबूत प्रूफ भी आप ही देते तो हर चीज आपके ही मुताबिक चलेगी। फिर चुनाव आयोग की स्वायत्त संस्था होने का, संवैधानिक संस्था होने का फायदा क्या है? सब कुछ कांग्रेस पार्टी को ही दे दिया जाए। मैं जवाब आपको किसी चीज में विश्वास नहीं तो कैसे लोकतंत्र चलेगा? सुन लीजिए, पहली बात तो हमारे हिसाब से बिल्कुल ना चले, लेकिन संविधान के हिसाब से चले। संविधान ये हसनैन बाबू का एक मैटर गया था कोर्ट, और वो बिहार का ही मसला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आपको यानी चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने का कोई अधिकार नहीं है। फिर आप बार बार नागरिकता पे सवाल क्यों खड़ा करके आप इस तरीके की रिवीजन की बात करते हैं, जबकि आपका काम है वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, आप उसको बिल्कुल फुल प्रूफ बनाइए। लेकिन आप उसके आड़ में एक किसी पार्टी के एजेंडे को सेट करिएगा, ये नहीं चलेगा। हम चाहते हैं बिल्कुल हमारे हिसाब से नहीं चले, लेकिन संविधान के हिसाब से अगर मेरी बातें नहीं होती, पार्टी की बातें नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट में इनको डांट क्यों खानी पड़ती, क्यों 10 बार इनको मुंह की खानी पड़ी? उसकी वजह यही थी
ये लेकिन संवैधानिक संदीप जी, तरीके से अगर पूरा एसआईआर पर रोक नहीं भी लगाया गया तो इसका मतलब ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला है कि एसआईआर होना चाहिए, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं बार बार। और जो प्रक्रिया चल रही है उसमें अगर बदलाव की आवश्यकता होती तो मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट उसके लिए भी कहता कि आपको बदलाव करने की जरूरत है, आप क्यों यहाँ पर नागरिक पहचान जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम चीजें आपने जैसे आधार को उठाया था, आधार को 12वीं सूची में शामिल करने के लिए ओके कर दिया गया, चुनाव आयोग ने भी मान लिया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अब तो बंगाल में आधार को भी मान लिया गया है, समय भी प्रॉपर है, जो आप समय को लेके कह रहे थे इतने कम समय में चीजें कैसे होंगी, बंगाल के लिए प्रॉपर समय भी है, तो भी ऑब्जेक्शन, तो भी मार्च वाली स्थिति क्यों? देखिए, बंगाल और टीएमसी का जवाब मैं तो नहीं दे पाऊंगा। पहली चीज, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठा हूं, कांग्रेस पार्टी की बात कर सकता हूं। नहीं, और लेकिन कांग्रेस पार्टी एसआईआर का जवाब मतलब इस प्रक्रिया का विरोध तो आप अब भी कर सुनिए रहे हैं ना, ना, उसी प्रक्रिया का विरोध ममता बनर्जी नहीं, भी कर रही हैं, और ममता बनर्जी तो मुझे लग रहा है महागठबंधन के साथ ही है ना, नहीं है, नहीं, किस बाहर आधार है। पे? नहीं, अरे सुन लीजिए, किस आधार पर वो कर रही है? अगर ऐसे कहेंगे तो जेडीयू के सांसदों ने एसआईआर की इस प्रक्रिया का विरोध किया था। उनका भी दोनों आधार, गठबंधन में चुनाव उनका लड़ भी रहे हैं। आधार संदीप जी यही है कि जो वोटर्स है उनके अधिकार को छीना जाएगा, जिस पर राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा चलाई, तेजस्वी यादव सम्मिलित हुए थे, वही आधार उनका भी है, वही उनका भी कहना है कि यहाँ पर जो वोटर्स है उनके अधिकार को छीना जाएगा। तो आधार आप दोनों का बराबर, और महागठबंधन में है ना साथ में। नहीं, पहली बात समझिए, हमने पॉइंट टू पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में बात रखी, और उसमें से 80% पॉइंट की बात कर रहा हूं, 80% पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने माना और इसको एक्सेप्ट करके आदेश दिया। अब जैसे मैं ये कह रहा हूं कि आप जो है रिवीजन कर रहे हैं, आप बताइए बूथ वाइज आप लिस्ट ना देके डिस्ट्रिक्ट वाइज देंगे। अब किसी का मान लीजिए कि वार्ड 6 में रहने वाला व्यक्ति है, और डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति क्या जानेगा कि वार्ड 6 में ये था कि नहीं था, कैसे पता चलेगा? और तो हम आप ये लोग बार-बार ये कहते हैं, आप लोगों के बीएलए भी तो होंगे संदीप भाई, विवेक जी, पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलए भी तो होते हैं। अगर चुनाव आयोग का बीएलओ वहां पर होता है तो आप लोगों की जो चुनाव के एजेंट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, वो भी तो साथ में इस रिवीजन में हिस्सा लेते हैं। देखिए, एक बात मैं ओपनली कह दूं, पहली चीज आप मान के चलिए, जैसे बिहार का उदाहरण ले लीजिए, 50,000 से ज्यादा के बूथ थे, नहीं सॉरी, लगभग 1 लाख के लगभग बूथ है, या गिनती अगर गलती हो तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन उसमें मैक्सिमम 50,000 जो है बीएलए थे भाजपा के, जो कि 50% लगभग थे, और 35,000 आरजेडी के, और 15,000 हमारे। मतलब भाजपा जैसी पार्टी जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उसके बीएलए सारे बूथों पे नहीं थे। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, और इस भारत के लोकतंत्र की सच्चाई है। तो उनको ऐतराज नहीं रहा होगा तो नहीं गए, उसको सैलरी नहीं। अब ये ऐतराज का मतलब कल को अगर हमारी सरकार आ जाएगी और चुनाव आयोग जो है इस तरीके का काम करेगा, तो क्या वो वही बीएलओ फिर ये सवाल खड़े होंगे? नहीं, बीएलए सच्चाई ये है कि बीएलए को देखिए, उसको ना पैसा मिलता है, ना तनख्वाह उसकी मिलती है, वो पॉलिटिकल वर्कर होता है। आज हमारी पार्टी में, कल को कहीं और चला गया। ये सारी भी चीजें समझिए, मान लीजिए बीएलए हमने बना, तो आपके जो 15,000 बीएलए थे वो कहीं और चले गए क्या, और बाकी बीएलए किसी और पार्टी में, मतलब वहां पर भी फूट पड़ रही है क्या? अरे नहीं किरण जी, देखिए, आप अपना व्यू मेरे मुंह में मत डालिए। मैं अपना व्यू नहीं, मेरा तो सवाल है, आपने कहा जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं वो 50,000 उतारते हैं, आप 15,000 तीसरे नंबर पे रखा सर आपने। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। नहीं, बिहार में हम बड़ी पार्टी नहीं, बिहार में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात, पूरा देश जानता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कहना कि जो है हम बिहार में बड़ी पार्टी है, नहीं। अब देखिए, मैं खोखली बातें नहीं कर पाता, ना मोदी, ना मैं झूठ बोल पाता हूँ, ना बड़ी बड़ी फेंकों की तरह फेंक पाऊंगा। मुझे यथार्थ पर बोलना सिखाया गया है। कांग्रेस पार्टी का जो सत्य की राह पर चलने वाली पार्टी है, वो सत्य की बात करता हूं। अरे बस कीजिए अब संदीप भाई, रुलाइएगा क्या इतना, ऐसी बातें बोलने लग जाते हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं भाई साहब। अब नहीं, अब मोदी जी तो पूरा देश रो रहा है उनके झूठ से। अब देखिए, कल मखाना बता दिए कि मखाना पहुंचा दिए, वो सारे ट्रंप को दिया, सब शायद डिब्बा खाली था, खाली डिब्बा दे दिया, नाराज हो गए, 50% पर टैरिफ लगा दिया, 100% एक्स्ट्रा लगा दिया। तो ये जो झूठ की राजनीति है, ये कांग्रेस नहीं करती, कहने का आशय ये है। ठीक है, यश भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, आपका डब्बा खाली ना रह जाए अभी बिहार के चुनाव में, अभी मुझे लगता है इस पर फोकस करने की जरूरत है। बंगाल में तो आपकी लड़ाई है भाई टीएमसी के साथ, बंगाल के एसआईआर को तो मुझे लगता है आप लोग कहीं ना कहीं बैकएंड से सपोर्ट ही करेंगे, इसको मना नहीं करेंगे बंगाल के एसआईआर को। यश भारती जी, यूपी के एसआईआर को और देश के एसआईआर को उनकी पार्टी कैसे देख रही है? यश भारती जी, देखिए विवेक भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चुनाव आयोग है,
यह पूरा जुड़ा एक गठबंधन दिख रहा है। जिस तरीके से चुनाव आयोग प्रतिक्रिया देता है या भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया देती है, हम सवाल ये पूछ रहे हैं, जिस तरीके से अभी उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में जिस तरीके से बीएलओ की और अन्य चुनाव अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई गई थी, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे जिनको हटाया गया और जिनको जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे ड्यूटी लगाई गई, आखिर जब ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है, आपत्ति ली जा रही है, तो चुनाव आयोग सूची जारी क्यों नहीं कर रहा? जो भारतीय जनता पार्टी, आप मीडिया के साथियों ने बताया कि जिस तरीके से जो लोग हैं उनकी ड्यूटी हटाई गई है, कुछ लोगों को धर्म के आधार पर चयनित किया गया, कुछ लोगों को जाति के आधार पर चयनित किया गया है। तो जब ये बातें उठी हैं तो इन पे सूची जारी चुनाव आयोग क्यों नहीं जारी कर रहा? जिस तरीके से वोट डालने के लिए अधिकारियों ने रोका लोगों को, बंदूक तानी, अन्य कार्यक्रम चलाए, नोटिफिकेशन जारी किया था रात में चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी की आपत्ति जारी करने के बाद, उसके बाद भी सुबह दोबारा से पुलिस वालों ने जिस तरीके से परिचय पत्र मांगे हैं वोटरों से, चेक किए हैं, जो उनका काम नहीं था, कितने पुलिस के अधिकारियों पर कार्रवाई की गई? तो ये सारे सवालात चुनाव आयोग के चाल, चेहरा, चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी का और जो चुनाव आयोग का है, वो दिख रहा है कि एक मजबूत गठजोड़ है। हमने मिल्कीपुर, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर जैसे इलाकों में देखा कि जिस तरीके से बूथ लूटे गए, बूथ कब्जाए गए, बंदूक दिखाई गई, ये सब वीडियो फुटेज आप मीडिया के साथियों के माध्यम से दुनिया भर में देखेंगे। मतलब आपको तो जो चुनाव सीटें, प्रक्रिया को इतना कमजोर करना, मतलब लोकसभा चुनाव में, मतलब लोकसभा चुनाव में भारती जी, आप जो इतनी सीटें भर भर कर लेकर आए उत्तर प्रदेश में, वो सब मिली भगत थी, सेटिंग थी, या फिर बोगस वोट आपको मिले जिससे कि आप जीत गए? विवेक भाई, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं भैया, आरोप नहीं लगा रहा। नहीं, 37 सीटें हम जीत करके आए। कम से कम इंडिया गठबंधन 60 सीटें जीतता, 60 मिनिमम बता रहा हूं मैं, और इससे आगे भी बढ़ सकती थी ये संख्या अगर धांधलियां और गड़बड़ियां नहीं होती। हमीरपुर के अंदर देखा जिस तरीके से वोट के समय लाइट चली गई, और भी जगह गड़बड़ियां हुई, तो 2 और 3 सीटें तो हमारे कार्यकर्ताओं ने लड़ करके, डट करके, चुनाव आयोग के सामने आमना सामना करके हासिल कर ली है। और बाकी जब सब जगह जो गड़बड़ियां कर सकते थे, भाजपा का मजबूत गठबंधन, चुनाव आयोग का मजबूत गठबंधन, वो गड़बड़ियां की गई हैं। लेकिन फिर भी जनता ने जो भरपूर वोट दिया, जनता ने जो भरपूर समर्थन दिया, वो भी 37 पे ये रोक नहीं पाए। नहीं तो इसको आप साबित क्यों नहीं करते कहीं पर जाकर कि या सिर्फ जुबानी जमा खर्च से या फिर हवाई आरोप लगाकर ये बातें चलेंगे? आप कोर्ट जाइए, न्यायालय है, जज हैं, न्याय व्यवस्था है, एक सिस्टम है अपने देश में। अगर इसको प्रूव नहीं किया जाएगा या साबित नहीं किया जाएगा तो फिर लगेगा आप खोखले आरोप लगा रहे हैं। मुझे ये बताइए, एक प्रक्रिया है, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी एक सीट पे बैठा है तो उसकी एक सीमित समय सीमा होती है। चुनाव आयोग उनको हटाने की बात करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो जमे हुए हैं अधिकारी, कर्मचारी लंबे समय तक, जिनकी हम सूची देते हैं, जिन पे हम आपत्ति दिखाते हैं, उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा? कौन उनकी मदद कर रहा है? आप कह रहे हैं कोर्ट में जाने की बात, न्यायालय में हम जा रहे हैं, न्यायालय से हमें न्याय मिल रहा है। जिस तरीके से अभी एसआईआर बिहार में हुआ, जिंदा लोगों को मरा हुआ बता दिया गया, उन मरे हुए लोगों में से भी हमने उनको जिंदा साबित किया। 3 लोगों को न्यायालय के अंदर लेकर के गए, 2 लोगों की गवाही हुई, बाकी के बचे हुए 13 लोग बाहर खड़े हुए थे, 12 लोग बाहर खड़े हुए थे। जब 15 लोग हम लोग ला सकते हैं, तो अगर ईमानदारी से एसआईआर होता तो मरे हुए लोगों को, जिंदा लोगों को मरा हुआ नहीं बताया जाता। इसी सवाल पे संदीप जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। दूसरा एक बड़ा सवाल है, आखिर ये पते पे 0 जो लिखा जा रहा है, यानी आवास नहीं है उनके पास। ये चुनाव आयोग का कहना है कि पते पे 0 उनके लिए लिखा जाता है जिनका आवास नहीं है। तो आखिर ये रात कहां बिताते हैं? ये लोग कहां रात बिताते हैं? अगर इनके पास घर नहीं है, दुकान नहीं है, मकान नहीं है, सड़क नहीं है, छाया नहीं है, कहां रहते हैं ये लोग? जो बड़ी संख्या में जिनके पते के पे 0 लिखा जा रहा है, ये बड़ी धांधलियां हैं जो बड़ी दिखती है, और चुनाव आयोग पे कोई असर नहीं पड़ता है। 500 हजार शिकायतें अगर उपचुनाव में हम लोग करते, कोई असर नहीं है, मरा हुआ चुनाव आयोग दिखता है। इसीलिए हमने नहीं, तो इसके बाद वही सवाल विवेक ने जो पूछा, संदीप जी इसका भी जवाब दीजिएगा कि चुनाव आयोग अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तो न्यायालय तो है, तमाम चीजें, ये कोर्ट ने एसआईआर को निरस्त नहीं किया। कोर्ट ने एसआईआर में पारदर्शिता बढ़ाने की बात की। नहीं, देखिए, फिर हमने कहा कि हमारी लड़ाई पहले भी, इसके पहले एसआईआर होता था, एसआईआर नहीं होता था, एसआईआर होता था, तो उसका भी कभी किसी ने विरोध नहीं किया। 2003 से 2 से चला, 3, 4 तक चला,
किसी ने तब तो भाजपा तभी भाजपा की केंद्र में सरकार थी, किसी ने विरोध नहीं किया। सच्चाई ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का ये करने का तरीका, उसके अंदर करते हैं कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको। पहली चीज समझिए, वोटर का नाम बढ़ाने के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है, और फॉर्म 6 वो लोग भरते हैं जो 18 के बाद 18 से 22 तक माना जाता है कि मान लीजिए 3-4 साल आगे पीछे, तो उसमें 108 साल का, जबकि एसआईआर के बाद 108 वर्ष का व्यक्ति अगर एसआईआर की प्रक्रिया में फॉर्म 6 भर के अगर आता है तो फिर एसआईआर करने का फायदा क्या है? और वही चीजें फिर फर्जी पता और एक ही घर पर जो है पंडित जी, यादव जी, हमारे दलित भाई, संदीप जी, ये जो तमाम आरोप लगा रहे हैं, यही तमाम आरोप पे सिर्फ यही एक छोटा सा सवाल है कि फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते? वही कोर्ट का रुख करिए ना। हाँ किरण जी, मेरी आदत है, आप डिबेट देखिएगा या जो करते हैं डिबेट मुझे जानते हैं, मैं पॉइंट से भागता नहीं, लेकिन मैं उसको दूसरी चीजों से रिलेट करता हूं, मेरा स्वभाव है। नहीं, ये क्योंकि इससे पहले भी आपने आरोप लगा दिया ना, इसलिए हमें चाहिए कि टू दी पॉइंट, क्योंकि यश जी भी हैं तो उनके पास भी जाना है, इसलिए टू दी पॉइंट। वैसे सभी प्रवक्ताओं का एक ही तरीका है कि घुमा फिरा करके फिर पॉइंट पे आएंगे जब तक दोबारा एंकर ना बोल दे। जी आप बोलिए। नहीं, ठीक है जी किरण जी, सुप्रीम कोर्ट हम गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के मसले पर गए, बिल्कुल गए थे। इसके पहले रणदीप सुरजेवाला जी, जब हमको वोटर लिस्ट नहीं दी जा रही थी तो कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इनको वोटर लिस्ट दीजिए और जो है वो कंप्यूटर से पढ़ने लायक लिस्ट दीजिए। फिर इन्होंने संशोधन कर दिया, 93/1 करके एक धारा होती है जिसके तहत कोई डिजिटल फॉर्मेट में पहले रिकॉर्डिंग भी ले सकता था, डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट भी ले सकता था, उसमें चुनाव आयोग ने संशोधन कर दिया इस डिसीजन के आने के बाद। अब समझिए किस लेवल पर आप जाइएगा, कहां तक कोर्ट आप जाइएगा, कब तक लड़िएगा? अब आप कोर्ट जाइएगा नहीं, आप टीएमसी बंगाल में टीएमसी के साथ खड़े हैं ना, मतलब क्यों? अब 12 राज्य में और भी हो रहा है, क्यों? अब उत्तर प्रदेश के साथ हम खड़े हैं, बंगाल के साथ हैं कि नहीं है? टीएमसी के साथ आप हैं कि नहीं? हमारे देखिए, कांग्रेस एक इंडिविजुअल पार्टी है, उसका एक अलग स्टैंड है, अलग विचारधारा है। ममता दीदी के साथ आपका सपोर्ट है? सुन लीजिए, ममता दीदी के साथ आपका सपोर्ट है? सर विवेक भाई, अभी आपने बताया कि हमने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, लोकसभा भी, विधानसभा भी, और विधानसभा लड़ेंगे भी फिर आप उनके खिलाफ? लड़ेंगे भी। तो अब आप समझिए ना, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक भिन्नता की वजह से हमारे गठबंधन का साथ देती हैं। इसके अलावा आप अगर बात करेंगे तो बहुत सारे मुद्दों पर करते हैं, और हर गठबंधन में चीजें हैं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राहुल आनंद जी भी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, तमाम आरोप जो आपने लगाए, जो यश जी ने सवाल उठाए, उन तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए हमारे साथ राहुल जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। बहुत सारी बातें कही गई थी कि जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ पर गलत तरीके से हो रही है, जिस वजह से जो है। जी संदीप जी, कुछ आप कह रहे हैं क्या? के बाद भी जी राहुल जी से जरूर पूछिएगा, एक वीडियो वायरल है कि राहुल आनंद जी का कुत्ता भी एसआईआर की प्रक्रिया के बाद भी वोटर लिस्ट का हिस्सा है। कैसे और कैसे चमत्कार हो जाता है, राहुल जी से जरूर पूछिएगा। राहुल जी, ये एसआईआर से ऑब्जेक्शन है, टीएमसी का विरोध प्रदर्शन है। किरण जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले जब बिहार के अंदर जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी और जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, तो जितने भी विपक्ष के गठबंधन के साथी हैं वो सारे लोग आकर उनका चंदन और वंदन कर रहे थे यहाँ पर बैठकर, और किसी ने भी इसका प्रतिकार नहीं किया, किसी ने भी उनसे प्रश्न नहीं पूछा। जब चुनाव आयोग के जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब पूछा गया कि किसी को एनी प्रॉब्लम, तो सबने कहा नो प्रॉब्लम। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये सड़कों पे आकर बातें तो करते हैं लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर रहते हैं। इनसे पूछना चाहिए कि तेलंगाना की बात होनी चाहिए। तेलंगाना में सरकार बनने के पहले वहां पे एसआईआर की प्रक्रिया की गई थी, ऑन रिकॉर्ड वहां पे बोला गया है कि यहाँ पे हमने लगभग 30,000 लोगों के नाम काटे हैं। उस समय क्यों नहीं उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दिया? साथ ही साथ जो वोट अधिकार यात्रा को लेकर चल रहे थे, हमारे कांग्रेस के जितने भी लोग बैठते हैं, मुझे लगता है कि वो राहुल गांधी जी से काफी प्रभावित होते हैं, वो तथ्यों पे बात नहीं करते हैं। अभी राहुल गांधी जी बिहार में आए थे और वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, वो मुद्दा तो डिफ्यूज हो गया। जिन लोगों से मिले, उन लोगों से मिलने के बाद भी अगर देखा जाए तो उन लोगों ने ही उनका प्रतिकार कर दिया कि हमें बताया गया था कि इस तरह की बातें बोलनी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको कान पकड़कर इस चीज को याद दिलाया कि जितना आप यहाँ बहस कर रहे हैं, अगर
जनता के बीच में जाकर बातों को समझाए होते तो शायद आज मामला कुछ और होता। लेकिन इनको तो हार की वजह तलाशनी है और वो हार की वजह ही तलाश रहे हैं। नहीं, अभी बिहार की ये राजनीति सवाल में सबसे राहुल जी सवाल ये पूछते हैं कि आप ईसीआई को आप वो प्रोटेक्ट क्यों करते हैं या फिर उनके लिए बैटिंग क्यों करते हैं? वो तो स्वायत्त संस्था है, उसका क्या लेना देना आपसे? भारतीय जनता पार्टी को जी विवेक जी, जब भारतीय जनता पार्टी को ईसीआई से जब जोड़कर बातें की जाएंगी तो हमें अपने बचाव में आना पड़ेगा। और जब लोकतंत्र की ये बात करते हैं और जो लाल किताब लेकर राहुल गांधी जी संविधान बचाओ यात्रा पर निकलते हैं, उसी में तो लिखा हुआ है आर्टिकल 324 पढ़ लेना चाहिए था, आर्टिकल 325 पढ़ लेना चाहिए था। एक बार अगर उसको पढ़ लेते तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन के यश भारती जी से नहीं चर्चा की। भाई इलेक्शन कमीशन जब आपसे पूछता है कि भाई क्या दिक्कत है, तब आप भाग जाते हैं यश भारती जी, और जब इलेक्शन कमीशन काम करता है तो कहते हैं भाई वोट चोरी हो रहा है, दिक्कत कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं। देखिए, मैंने उदाहरण पूछा कब से पहली बात तो समाजवादी पार्टी की आपत्ति के बाद रात में शाम में नोटिफिकेशन जारी किया, आदेश एक जारी किया कि पुलिस के लोग किसी भी वोटर का मतदान डालने के लिए जाने वाले लोगों का पहचान पत्र नहीं चेक करें। जिन पुलिस अधिकारियों ने यह सब किया उनमें से कितने लोगों को हटाया गया, कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई करी, ये तो चुनाव आयोग को ही करना है ना। आप ही कह रहे हैं इंडिपेंडेंट एक संस्था है, स्वायत्त संस्था है, उसकी इंडिपेंडेंसी पे फर्क पड़ जाएगा अगर कोई बात करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति नहीं रखनी चाहिए कि जो पुलिस के लोग ये सब काम कर रहे हैं, तब क्यों चुनाव आयोग के बचाव में खड़ी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी? तब ये मजबूत गठबंधन दिखता है ना कि दोनों का एक मजबूत। ठीक है राहुल जी, जल्दी दे इसका जवाब, समय सीमित है राहुल जी। दूसरी बात विवेक भाई, दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप कहते हैं कि कोर्ट क्यों नहीं गए, कोर्ट क्यों नहीं गए? अरे तो ये इंडिपेंडेंट संस्था क्या आवारगी करेगी? और न्यायालय खुद कह रहा है कि हर फैसले के लिए क्या कोर्ट आया जाएगा? तो फिर कोर्ट ही कर दीजिए लोकसभा। लेकिन तो पिछले 11 साल से हर फैसले के बाद कोर्ट ही तो जा रहे हैं आप लोग। कर दीजिए, ये तो बहुत बड़ा मैटर है, वोट के अधिकार का चाहिए, मतलब मामला है। कोर्ट से होनी चाहिए। हम टीवी पे बहस नहीं, करने आप की तो जगह हर हम लोग छोटी कोर्ट बड़ी बात को लेकर अदालत ही जा रहे हैं पिछले 10-11 साल से यश भारती जी। जाना पड़ता है, हाँ जाना तो पड़ता है। तो फिर कोर्ट की बात मानी ना, हर बात को लेकर अदालत के चौराहे पर चले जाएंगे, कैसे होगा? कुछ बातों में सहमति तो बनेगी। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आदेश जारी करोगे, देखिए, आपके आदेश की अवहेलना एक एक करके आज बिहार के अंदर जो नैरेटिव इन लोगों ने चलाया था, उस नैरेटिव को स्वयं इन लोगों ने ध्वस्त कर दिया। आज बिहार की ये स्थिति हो गई है कि आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे को निपटाने में लगी हुई है। देखिए राहुल गांधी जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं उस पे आरजेडी की जो ठीक है, आप कह रहे हैं मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। संदीप जी जल्दी से आपका रिएक्शन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं संदीप जी? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी कैसे झूठ फैलाती है। अभी कहा कि तेलंगाना में एसआईआर हुआ और चुनाव आयोग कह रहा है कि पहली बार हम एसआईआर कर रहे हैं। मतलब गजब की बात करते हो। और ये केंद्रीय चुनाव आयोग का काम है, राज्य में कहां से हो गया, पहली बार बिहार में हो रहा है और आप बता रहे हो कि तेलंगाना में। साहब हर वर्ष चलिए बात निकली है तो दूर तक जाएगी और जब तक ये एसआईआर होता रहेगा मुझे लगता है ये आपसी टकराव भी जारी ही रहेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, समय सीमित है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का। दर्शकों आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। 3 का सवाल में फिलहाल इतने